हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन होने जा रहा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर और इसमें जो डिजीज कॉज होगा उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो गाइस, पिछले धारावाहिक में हमने क्या सीखा था? सिंपल चीज़ कि पिछले धारावाहिक में हमने ये देखा था कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होने का काउज है वो एनोपुलाइडी है। ठीक है, दैट इज द नॉन डिजेक्शन इन मियोसिस। क्लियर है? ये बात आप पढ़ चुके हो। आज हमारा डिस्कशन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से होने वाले डिजीज के ऊपर है। तो ये तो हमारा हेडिंग रह गया क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम लोग सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे? फिर से ये देख लो, ये मैंने एक फिगर बना रखा है पहले से कि ये है क्या। दिस वन इज अ क्रोमोसोम। ये सारे क्रोमोसोम्स है और इस क्रोमोसोम से मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रखा है किसको? ऑल द ब्लैक्स आर ऑटोसोम्स। इस ऑटोसोम्स के बाद ये वाला जो है ये है सेक्स क्रोमोसोम। ध्यान देना, ये क्रोमोसोम 1 कंसीडर कर लो, ये 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, एंड दिस वन इज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। एक और बनना चाहिए था क्या? क्रोमोसोम्स किसका? दैट इज 22 पेयर होता है ना ऑटोसोम्स, तो ये हो गया 22 पेयर। तो सर ये रेड वाला क्या कर रहा? तो रेड वाला क्रोमोसोम है X एंड दिस वन इज अ Y। ठीक है, तो ये ऑल ब्लैक्स आर ऑटोसोम्स और रेड वाला क्या है आपका? रेड वाला है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो पहला जो इसको मैं क्लासिफाइड करने जा रहा हूं, ये दो पार्ट में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ही है। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में याद रखना पहला कंडीशन किसमें हो सकता है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और दूसरा हो सकता है जिसको आप कह सकते हो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। फिर से एक बार बात समझ लो, क्योंकि पिछले धारावाहिक में हमने इस बात को पढ़ा भी था और समझा भी था कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है वो किस तरह का डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर जनरली तब होता है जब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाए? बढ़ जाए, या क्रोमोसोम का नंबर घट जाए। पूरा सेट बढ़े और घटेगा तो दैट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा तो काइंडली पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देख लो, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आते हैं गाइस सबसे पहले कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंडर में कौन कौन से डिसऑर्डर आ जाएंगे। तो पहला हम लिखेंगे कौन सा? डाउन सिंड्रोम। अब इसमें घटता है कि बढ़ता है, इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जो डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिजीज हो रहा, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच विल ऑकर ड्यू टू द ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स लिंक डिसऑर्डर में दो आ जाएगा, एक जिसे आप कहोगे क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम, और दूसरा गाइस क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम के बाद अगला आपका हो जाएगा जिसे आप कहोगे टर्नर्स सिंड्रोम्स। तो ये तो हो गया हमारा एक क्लासिफिकेशन किसका? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में दो तरह के होते हैं, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में एक ही आपको पढ़ना है जिसका नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बाद ये दो है, क्लिनीफ्लेटरस पहला जो सेक्स लिंक्ड है, और दूसरा क्या? टर्नर सिंड्रोम। एक बार फिर से मैं इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को एक बार फिर से क्लासिफाइड करना चाहूंगा, लेकिन हमारे क्लासिफिकेशन का तरीका दो पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट जो कहलाता है मोनोजोमी, और दूसरा गाइस जिसे आप बोलोगे ट्राइजोमी। ठीक है, ये मोनोजोमी क्या है? मोनोजोमी वो है जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम घट जाए, तो आप उसे बोलोगे मोनोजोमी। और ट्राइजोमी जो है वो क्या है? 2n+1, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ जाए। मोनोजोमी के कंडीशन में कौन डिजीज आ जाएंगे? तो मोनोजोमी के कंडीशन में एक ही डिजीज आएगा, दिस इज कॉल्ड टर्नर्स सिंड्रोम। और ये जो दो डिजीज हैं, एक डिजीज जो ऑटोसोमल से है और दूसरा कहां? सेक्स लिंक से है, ये दोनों ट्राइजोमी में जाएगा। पहला तो आपका क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम,
और डाउन सिंड्रोम के बाद गाइज ये जो सेकंड है आपका, जिसको आप कह रहे हो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, ये भी क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम कैसा है, ट्राइजोमी। ये जो मैंने एक छोटा सा पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे, इस पॉइंट से मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन के आने के। अब आप धीरे धीरे बात समझना कि ये क्या है, ये मैंने क्यों बना रखा है और इसके पीछे मेरा मोटो क्या है, ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आए। ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये ऑल ब्लैक्स आर ऑटोजोम्स और ये वाला जो है ये है 6 क्रोमोजोम्स। अभी मैं बात करने जाऊंगा सबसे पहले किसके ऊपर, डाउन सिंड्रोम के ऊपर। तो डाउन सिंड्रोम कौन सा है, ऑटोजोमल। तो जो भी डिफेक्ट आएगा, चाहे बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा वो तो नीचे डिसाइड हो जाएगा, वो किस में होगा, ऑटोजोम्स में। ठीक है, ये हो गया ऑटोजोम्स में। लेकिन अगली बात यहां हम देख रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम कौन सा कंडीशन बना रहा है, 2n+1 यानी एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा। लेकिन कौन सा क्रोमोजोम बढ़ता है ये भी याद रखना, क्रोमोजोम नंबर 21। आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, याद रखना क्रोमोजोम 21। एक नॉर्मल ह्यूमन का जो सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है वो डैप्लॉइड होता है, जिसको आप अभी कंसीडर करोगे 2n। क्लियर है। अब देखना, 1 नंबर वाला क्रोमोजोम 2 3 4 5 6 7 8 11 12 और कितना 21। ये जो 21 वाला क्रोमोजोम है, वो 21 वाला क्रोमोजोम क्या हो गया, 2n+1 यानी बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया, क्रोमोजोम नंबर 21। अब ये 21 क्रोमोजोम यहां दिख रहा ना, 2 क्रोमोजोम है। अब एक क्रोमोजोम 21 वाला और बढ़ जाएगा। कौन सा क्रोमोजोम बढ़ गया, 21 नंबर क्रोमोजोम बढ़ गया। तो ये 2n तो पहले से था ही, लेकिन यहां पे क्रोमोजोम एक बढ़ गया, दैट इज 2n+1। अब ये जो 21 नंबर क्रोमोजोम 3 हो गया है, तो 3 होने के कारण क्या बोल रहे हैं इसको, ट्राइजोमी, दैट इज कैन बी कंसीडर एज अ 2n+1। कौन, डाउन सिंड्रोम। कौन सा क्रोमोजोम बढ़ा, द क्रोमोजोम नंबर इज 21। ठीक है, और ये 21 क्रोमोजोम जो है वो ऑटोजोम से हमारा, ये क्लियर हो गया, कौन सा, डाउन सिंड्रोम। अब अगली बात पे आते हैं, दिस वन इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है आपका वो क्या है, 6 लिंक्ड है, मतलब इस क्रोमोजोम से इसको लेना देना है। अब मैं मिटा दूं इसको। अब दूसरा हम लोग समझने जा रहे हैं, सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम हमारे किस कैटेगरीज में आ जाता है, 6 लिंक्ड से। तो जो बढ़ेगा या घटेगा वो कौन सा बढ़ेगा, 6 लिंक्ड। 21 वाला भी नॉर्मल कर देते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ एक एक्स ही पाया जा सकता है, वाई वाला कंडीशन यहां नहीं होगा कि एक वाई ही पाया गया, मतलब वाई यहां एब्सेंट होगा। कौन पाया जाएगा, एक एक्स पाया जाएगा। इससे पहले क्या था, ह्यूमन नॉर्मल था, दिस वन इज 2n। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक क्रोमोजोम कम है, दैट इज 2n-1। क्लियर है, यहां पे एक ही एक्स क्रोमोजोम पाया जाएगा, इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x0 से। फिर से आ जाओ, टर्नर सिंड्रोम जो है वो 6 लिंक डिसऑर्डर है, क्योंकि यहां पे जो क्रोमोजोम घट रहा है वो कौन सा क्रोमोजोम घट रहा, 6 लिंक्ड वाला। और दूसरी चीज ये है कि यहां पे घट रहा है, तो घटने के बाद ये कितना हो गया, एक ना हो गया, दैट इज कॉल्ड मोनोजोमी। मोनोजोमी के बाद अगला लास्ट वन हमारा है, जिसको आप कह रहे हो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। तो ये भी 6 लिंक डिसऑर्डर है, लेकिन ये 6 लिंक डिसऑर्डर में घटने के वजह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तभी ना ट्राइजोमी होगा, और बढ़ेगा कौन सा, तो 6 लिंक्ड। अब यहां पे होगा क्या कि एक्स वाला कितना हो जाएगा गाइस, 2। ये तो फीमेल में होता ही है, नॉर्मल है। लेकिन एबनॉर्मलिटीज तब आएगी जब एक्स एक्स के साथ एक वाई जुड़ जाएगा, दैट इज 2n+1, यानी कि ऑटोजोम से इसमें इक्वल है। ऑटोजोम्स में किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं आया, डिफेक्ट आ गया किस में, 6 वाले क्रोमोजोम में। दैट्स व्हाई दिस आर द 6 लिंक डिसऑर्डर। और 6 लिंक्ड के साथ साथ ये ट्राइजोमी है, 2 एक्स और एक वाई वाला कंडीशन यहां पे बनता है। तो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अगले टॉपिक में मैं आ रहा हूं, कौन सा, डाउन सिंड्रोम। हाँ तो गाइज हम लोग अब डाउन सिंड्रोम पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअल में ये डाउन 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, 13वीं से बात चल रही है, वो वाला डाउन नहीं है। द डिजीज इज कॉल्ड डाउन।
ठीक है। डॉन इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉन साइंटिस्ट का नाम था, इस कारण इसे डॉन कहा गया। डजंट मैटर, ये डॉन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिजीज में होता क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस फिगरेटिव वे में अगर आपको डाउन सिंड्रोम रिप्रेजेंट करना है तो किसी फीमेल के अंदर मान के चलो, तो मैं क्या करूंगा, 21 नंबर वाला क्रोमोसोम 3 बना दूंगा और इसके कंडीशन में लिखूंगा 2n+1, दैट इज ट्राइसोमी। तो पहला पॉइंट तो हो गया इस डिजीज में, इन डिजीज इस डिजीज में हो क्या रहा, एनुपोलाइडी कॉमा देकर के फिर लिखेंगे। एनुपोलाइडी में क्या हो रहा, बढ़ रहा कि घट रहा, बढ़ रहा, तो बढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी, और ट्राइजोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1। लेकिन बढ़ कौन सा क्रोमोसोम नंबर है, द क्रोमोसोम नंबर इज 21, ठीक है। ट्राइजोमी दैट इज 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज्ड का मतलब यानी 2 से ज्यादा हो जा रहा, मतलब 3 हो जा रहा, तभी तो ये कंडीशन बनाया, कौन सा, ट्राइजोमी कंडीशन। और एक बात बताओ, ये एनुपोलाइडी मैं कह रहा हूं तो एनुपोलाइडी होने का कारण क्या है, यहां पे आपको कारण भी मेंशन करना, ठीक है। इट विल, या फिर कह सकते हैं दे हैपन by non-disjunction किस में, इन meiosis ऑफ एग या स्पर्म, एग या स्पर्म। ये नॉन डिसजेक्शन को लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसमें, पिछले धारावाहिक में। तो आज के इस धारावाहिक में हमें सीखना है कि ये नॉन डिसजेक्शन के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने वहां पे बताया था कि ये चाहे स्पर्म हो या ओवा हो, दैट इज कॉल्ड n+1, और नॉर्मल एग कोई n है, मान के चलो ये एग है और ये क्या है, स्पर्म है, या मैं ये मान सकता हूं कि ये स्पर्म है, ये एग है, और जब दोनों फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनाएगा, 2n+1, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके पीछे कारण क्या है, कारण बस एक ही है, वो है नॉन डिसजेक्शन होना, किस में, मियोसिस सेल डिवीजन में, जिसके कारण ये डिजीज हो सकता है। दूसरी चांस क्या है कि दोज फीमेल अप टू 40 ईयर्स, 40 साल से ज्यादा उम्र की अगर कोई महिला है, 40 ईयर्स आर प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, हैव मोस्ट प्रोबेबली चांस ऑफ देयर चाइल्ड दैट इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। लंबा चौड़ा भाषण लिखा गया, लेकिन सारा भाषण जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा, आ जाओ। डाउन सिंड्रोम होने का कारण है एनुपोलाइडी, मतलब क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे बढ़ जाना होता है, और जब बढ़ता है एक क्रोमोसोम तो उसे कहते हैं हम ट्राइजोमी। और ये ट्राइजोमी में कौन सा क्रोमोसोम नंबर ट्रिपलेट हो जा रहा, डबल के जगह पे, द क्रोमोसोम नंबर इज 21, क्लियर है। आगे आते हैं, इसका होने का सबसे बड़ा काउज क्या है, मैंने कहा एनुपोलाइडी का होने का कारण एक ही है, वो मियोसिस सेल डिवीजन में नॉन डिसजेक्शन होना, चाहे स्पर्म में चाहे ओवा में, क्योंकि दोनों मियोसिस सेल डिवीजन से बनता है। तो जब नॉन डिसजेक्शन होगा तो उससे जो बेबी का डेवलपमेंट होगा, वो बेबी क्या डिजीज काउज करेगा, द डिजीज इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट पॉइंट्स अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल
क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि क्रोमोजोम जो बढ़ रहा वो ऑटोजोम वाला क्रोमोजोम बढ़ रहा। अब कुछ सिम्टम है, अगर आप चाहो तो अपने कॉपी में लिख सकते हो, और वो सिम्टम क्या है। इस डाउन सिंड्रोम को आप मंगोलाइट्स कह सकते हो। मंगोलाइट्स इसलिए कहते हैं गाइज क्योंकि इसमें जो फेस होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, दैट इज अ राउंड फेस। पहला हो गया राउंड फेस, ठीक है। प्रोट्यूटेड टंग्स, यानी हमेशा टंग क्या रहेगा, बाहर रहेगा। शॉर्ट नेक्स, गर्दन कैसा हो जाएगा उसका, थोड़ा छोटा रहेगा, और सेंसलेस रहेगा। इसके बावजूद ज्यादा लंबे समय तक वो सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके कारण उसके अंदर एक डिजीज होगा जिसको आप कहते हो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, और मैच्योरिटी आते आते तक उसका डेथ हो जाता है। किसका, वो बंदे का जो सफर कर रहा डाउन सिंड्रोम से। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई महिला 40 साल के उम्र से ज्यादा हो रही है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकता है किस चीज का, डाउन सिंड्रोम का, दैट इज डिफेक्ट ऑफ एग, ठीक है। क्योंकि ओल्ड एज में प्रोटीन की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस इसी को माना गया है जो ये आपको दिख रहा है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। हाँ तो गाइस, डाउन सिंड्रोम को पढ़ने के बाद अगला हमारा जो टॉपिक बन रहा है वो है क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम। तो हम लोग हेडिंग देंगे क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम, मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का अगला डिजीज जो हमको पढ़ना है। मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले कि ये जो डिजीज आपको दिख रहा है ये डिजीज कैसा है, ऑटोसोमल्स के बढ़ने के कारण या सेक्स लिंक के बढ़ने के कारण। अभी तो जस्ट हमने कहा, अभी इसको पहले नॉर्मल कर देते हैं। और इस डिजीज के कंडीशन में आप क्या करना चाहोगे, ये जो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है, इस क्रोमोसोम में एक और क्रोमोसोम बढ़ सकता है, दैट इज क्रोमोसोम वाई। तो सर एक्स 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 नहीं हो सकता है, ध्यान देना। इस डिजीज में जनरली कंडीशन होगा एक्स एक्स वाई का, मतलब दैट इज ट्राइजोमी 2n+1, लेकिन बढ़ता कौन सा है, 6 क्रोमोसोम। तो पहले लाइन में आपको आप ये बात लिख सकते हो, इट इज कैसा, सेक्स लिंक्ड। ये कैसा है, सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। सेक्स लिंक्ड में कैसा, ट्राइजोमी। और ट्राइजोमी में आप क्या लिख सकते हो, ट्राइजोमी दैट इज कंसीडर्ड एज 2n+1। और इसमें कौन सा क्रोमोसोम बढ़ता है, द क्रोमोसोम इज कंसीडर्ड एज एक्स एक्स एंड वाई, ठीक है। आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सर एक्स एक्स और एक्स क्यों नहीं, क्योंकि जो मैं अब जो समझाने जा रहा हूं उसमें आप आगे समझोगे। ये कौन सा कंडीशन है, द कंडीशन इज कॉल्ड एनोपोलाइडी। बढ़ना घटना दोनों क्या कहलाता है, एनोपोलाइडी। और इस एनोपोलाइडी का होने का कारण क्या हो सकता है, सपोज कर लो कि दिस वन इज अ एग एंड दिस वन इज अ स्पर्म, ठीक है। एग और स्पर्म में हुआ क्या कि नॉन डिसजेक्शन हो गया, कहाँ, एग में। एग जनरली सिंथेसाइज्ड किया एक्स एक्स, नॉन डिसजेक्शन किस में हुआ, एग में। द नॉन डिसजेक्शन हो गया एग में, और वही स्पर्म नॉर्मल रहा, दैट इज वाई, ठीक है। अब इस दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी डेवलप करेगा उसके अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई। सारा ऑटोसोम्स नॉर्मल, लेकिन ये सिर्फ बढ़ेगा, यहां देख लो, सारा नॉर्मल होगा ऑटोसोम्स, जो बढ़ेगा वो कौन सा, 6 क्रोमोसोम वाला। तो इसे आप कहोगे क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम। आगे आते हैं गाइस, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो मेल है, यानी मेल में जो स्पर्म है, इस स्पर्म में बाय द वे नॉन डिसजेक्शन हो जाए और फीमेल नॉर्मल रहे। ये नॉर्मल अपना म्यूसिस सेल डिवीजन की, लेकिन नॉन डिसजेक्शन किस में हो गया, स्पर्म में। तो जब नॉन डिसजेक्शन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई, तब भी डिजीज काउज करेगा, दैट इज कॉल्ड क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम। अब एक बात समझना कि बाय द वे एग में नॉन डिसजेक्शन हो गया, थर्ड कंडीशन में बता रहा हूं, एक्स एक्स, ठीक है। और स्पर्म वाई लाके मिलाया तो क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम हो गया। लेकिन स्पर्म दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्स और दूसरा कैसा, वाई। बाय द वे यहां पर एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो ये एक्स 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 मिलकर के क्या बना देगा, ट्रिपल एक्स। और ये ट्रिपल एक्स जो वर्ड आ जाता है, दिस इज नॉट अ क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम। इसे क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम नहीं कहते हैं। किसे क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम कहते हैं, क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम कहते हैं हम लोग एक्स एक्स और वाई वाले को ही सिर्फ और सिर्फ क्लिनीफ्लेटरस सिंड्रोम कहेंगे।
तो सर ये ट्रिपल एक्स को क्या कहेंगे? ट्रिपल एक्स को हम लोग कहते हैं गाइस सुपर फीमेल। और ये जो सुपर फीमेल होती है उसके अंदर ये कैरेक्टर हो सकता है कि ये स्टेराइल भी हो सकती है या फर्टाइल भी हो सकती है। दोनों चांसेस है, स्टेरिलिटी की भी और फर्टिलिटी की भी। लेकिन क्लिनीफ्लेटर सिंड्रोम जो हो सकता है वो XXY, ये कौन सा कंडीशन हो सकता है? सिर्फ इकलौता दे आर द स्टेराइल। अब सवाल उठ रहा होगा कि स्टेराइल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप ये समझो, दोज डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने की अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो उसे आप स्टेराइल कहते हो। क्लियर है? तो मोस्टली ये कैसा होगा? स्टेराइल। इसको मिटाएं, बात समझ में आ गया। तो XX वाले कंडीशन, XXY वाले कंडीशन को आप क्या कहोगे? क्लिनीफ्लेटर सिंड्रोम, नॉट अ ट्रिपल एक्स। आगे गाइस, इसमें अगर मुझे कुछ पॉइंट्स लिखना है तो मैं कहूंगा इट इज स्टेराइल मेल। इसको क्या कहते हैं? स्टेराइल मेल कहते हैं। इस बात को आप अंडरलाइन कर लो। और ये सवाल आपका पूछा भी जा चुका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टेराइल मेल। तो याद रखना, ऊपर तो अभी हेडिंग दिया हुआ है, आप जवाब दे भी सकते हो अभी, लेकिन जवाब कहां देना है? एग्जामिनेशन हॉल में कि स्टेराइल मेल कौन होता है? क्लिनीफ्लेटर सिंड्रोम। जस्ट इसके बाद आते हैं, लिखेंगे आगे टेस्टिस होगा उसे। और टेस्टिस से पहले अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं मैस्क्यूलिन कॉमा टेस्टिस एंड मेनी फीमेल कैरेक्टर्स सच एज ब्रेस्ट, जिसे आप कहोगे गायनिकोमैस्टिका। ठीक है, मैं टर्म इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नीट में ऐसे सवाल बनते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको पहले ये समझा देता हूं, ये मैस्कुलिन टर्म, टेस्टिस आप समझते हो गए, फीमेल सच एज ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट को क्या बोलते हैं? गायनिकोमैस्टिका। ये दो टर्म है और दोनों टर्म को आप देख ही रहे हो कि गायनिकोमैस्टिका किसको कहते हैं? ब्रेस्ट को कहते हैं। तो इसमें ब्रेस्ट भी डेवलप्ड होगा, किसमें? क्लिनीफ्लेटर सिंड्रोम में, जिसको भी होगा। दूसरी चीज ये है कि ये मैस्कुलिन जो टर्म है, ये मैस्कुलिन टर्म लिखा जाता है किसके लिए? आपने नाम सुना होगा मर्दाना। ठीक है, क्या चीज? मर्दाना। मर्दाना जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन। मतलब इसमें हम क्या बोल रहे हैं? दिस आर कॉल्ड स्टेराइल मेल। इसको आप स्टेराइल मेल कह रहे हो क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर मेल वाले होंगे और बहुत सारा कैरेक्टर कैसा होगा? फीमेल वाला भी होगा। और इसे आप किस नाम से बुलाते हो? क्लिनीफ्लेटर सिंड्रोम के नाम से बुलाते हो। ये स्टेराइल मेल है। क्लियर? इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो क्योंकि आगे के टॉपिक में जो मैं बात करने जा रहा हूं वो हमारा। हाँ तो गाइज, आगे हम लोगों का डिस्कशन हो रहा है टर्नर सिंड्रोम में। इससे पहले हम लोगों ने दो चीज को ऑलरेडी समझ लिया है, डाउन सिंड्रोम के बारे में और किसके बारे में? क्लिनीफ्लेटर। अब बारी है किसकी? टर्नर सिंड्रोम की। तो यहां पर भी वही चीज होगी, इट इज एनोपोलाइडी, इट इज एनोपोलाइडी। और इस एनोपोलाइडी के साथ साथ यहाँ कौन सा कंडीशन होगा? ट्राइजोमी की मोनोजोमी? जल्दी बताओ। द कंडीशन इज कॉल्ड मोनोजोमी। और मोनोजोमी के साथ साथ मैंने कहा था कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल, ये भी आपको बताना है। तो दिस इज सेक्स लिंक्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ऑटोजोम्स तो वैसे ही रहते हैं जैसे होने चाहिए, 2 सेट। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही एक्स क्रोमोजोम बच जाता है। कितना? ओनली 1 एक्स क्रोमोजोम। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ये हम मानते हैं एग है और ये क्या है? स्पर्म है। एग नॉर्मल रहा, स्पर्म क्या हो गया? स्पर्म में ये कंडीशन आ गया n-1 का, और यहाँ पे घटा कौन? एक्स वाला। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम नहीं है, बाकी सारा ऑटोजोम्स मौजूद है। और ये जब फर्टिलाइज करेगा तो बनाएगा x0। मतलब कौन सा कंडीशन? द कंडीशन इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। क्लियर? दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि ये एक्स है और ये क्या है? नॉट। तो तब भी ये कंडीशन यहाँ हो सकता है अगर नॉन डिस्ट्रक्शन किसमें हुआ? एग में हुआ। तो थोड़ा सा आपका मन कर रहा होगा, विचलित कर रहा होगा कि सर
ये कंडीशन क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन पे मैं बात कर रहा हूं, ये जो कॉम्बिनेशन यो का हो रहा है, ठीक है, इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये वैलिड क्यों नहीं है। अब आपका भी मन कर रहा होगा कि सर वैलिड क्यों नहीं हो रहा, तो वैलिडिटी इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं किसमें, एक्स क्रोमोसोम में। ठीक है, कॉमन फीचर के लिए, क्योंकि मेरे बॉडी एक्स क्रोमोसोम है। मैं आपको छोटा सा पॉइंट्स बताना चाहता हूं, ये वैलिड क्यों नहीं है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी का नहीं होने का कारण आप पहले बात समझो। मैंने कहा था कि हमारा जो हीमोफीलिया वाला जीन होता है कहां होता है, एक्स क्रोमोसोम में। ठीक है, एक ही एक क्रोमोसोम है हमारे पास, लेकिन वो हीमोफीलिया वाला जीन है जो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल कर रहा है। दूसरा डिजीज हमने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो रेटिनल पिगमेंट जो सिंथेसाइज करता, तो ये सारी चीजें जो सिंथेसिस हो रही है वो किससे सिंथेसिस हो रही है, दे सिंथेसाइज फ्रॉम द एक्स क्रोमोसोम। और बाय द वे अगर ये बंदा बनता है भी है तो इसके अंदर क्या है, एक्स तो है ही नहीं, तो क्या ब्लड वाला डिफेक्ट तो आएगा ही, कलर ब्लाइंडनेस वाला डिफेक्ट आएगा, तो ये सारे डिफेक्ट आ जाएंगे उसके अंदर। तो क्या लगता है कि दे कैन सर्वाइव? नहीं, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इट इज नॉट वैलिड। कौन वाला वैलिड नहीं होगा, यो वाला वैलिड नहीं होगा, लेकिन XO वाला वैलिड होगा। और ये वैलिड का मतलब बंदा तो होगा, लेकिन they are not a normal, they are suffering from a chromosomal disorder and this chromosomal disorder is called Turner syndrome। क्लियर है, मिटाएं? तो YO वैलिड नहीं है, याद रखना। वैलिडिटी किसमें मिलेगी, X नॉट में। तो पहला तो मैंने कह दिया इट इज ओडोजो एनोपोलाइडी मोनोजोमी सेक्स लिंक क्या डिसऑर्डर है ना, तो मैं लिखूंगा डिसऑर्डर। ठीक है, लगा के पाउडर, आप लोग लगाए हो? नहीं, मैंने भी नहीं लगाया। चलो आगे देखते हैं गाइज। इसके बाद एनोपोलाइडी होने का कारण क्या है, तो वही कारण लिखेंगे, इट इज ड्यू टू, या दिस इज ड्यू टू चलेगा, इट की जगह पे दिस इज कर देते हैं, दिस इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस ऑफ, किसमें, एग में भी हो सकता है, एग और स्पर्म। ठीक है, ये बात तो आपका क्लियर हो रहा। नेक्स्ट क्लिनिफ्लेटर्स को मैंने कहा था वो है स्टेराइल मेल, और यहां पे हम लोग कहेंगे इट इज स्टेराइल मेल नहीं बल्कि ये है फीमेल, स्टेराइल फीमेल विथ क्या, अंडर डेवलप्ड डेवलप्ड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के साथ साथ यूट्रस भी बनेगा, लेकिन उसके लिए टर्म यूज करेंगे रिड्यूस्ड ओवरीज। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्टेराइल फीमेल विथ अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट डेवलप्ड होगा लेकिन बहुत ज़्यादा फीमेल की तरह नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। रिड्यूस्ड ओवरी, और ओवरी भी होगा लेकिन कैसा, रिड्यूस्ड होगा। इसके साथ साथ ओवरी है और यूट्रस भी होगा। अंडर डेवलप्ड ही रहने दो, क्या हो रहा, अंडर डेवलप्ड क्या, यूट्रस, लेकिन यूट्रस भी होगा। इस कारण इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग इसको कह रहे हैं स्टेराइल फीमेल। किसको स्टेराइल फीमेल कह रहे हैं, याद रखना, टर्नर सिंड्रोम को। और नेक्स्ट पॉइंट्स अगर मैं बात करूं कि क्या होगा इसके अंदर, तो मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल के अंदर होता है, ये मेंस्ट्रुएशन या फिर ओव्यूलेशन, ओवा का प्रोडक्शन, ओव्यूलेशन कैन नॉट बी ऑकर। ये इनमें से कुछ नहीं होगा, लेकिन मोस्टली इसका कैरेक्टर किसकी तरह दिखेगा, फीमेल की तरह दिखेगा। तो दो तरह के डिजीज में अभी हम लोगों ने सेक्स लिंक में बात किया, क्लिनिफ्लेटर्स और टर्नर सिंड्रोम। तो गाइज इस वीडियो लेक्चर में जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं जाने वाला हूं, क्योंकि आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता, ये एपिसोड आज खत्म हुआ। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए धारावाहिक के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।